नमस्कार, मैं विनीत द्विवेदी निपुण भारत समाचार से। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ स्नान का अंतिम जो अमृत स्नान था वो कल बीत चुका है और आज 13 तारीख को मैं यहाँ पे सेक्टर 16 में संगम लोअर मार्ग पे मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय स्मृति सेवा संस्थान कट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान सेक्टर 16 संगम लोअर मार्ग पर आ चुका हूँ। यहाँ पे इसकी स्थापना की गई है और यहाँ पे मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो कि रक्षा मंत्री जैसे पद पे रह चुके हैं भारत सरकार, उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार के मेले में रही है। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान महाकुंभ 2025। यहाँ पर इनके मुलायम सिंह यादव जी के कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें धरती पुत्र को सलाम करते हुए और बालू में सैंड आर्ट बनी हुई है जिसमें लोग उनको नमन कर रहे हैं। ऐसे हम आपको अंदर लिवा चलते हैं सेक्टर 16 के स्मृति मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में, जहां पर देख रहे हैं कि पुलिस बल भी लगा हुआ है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसमें ये मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार ये मूर्ति में बनी रही। इसके संयोजक संदीप यादव हैं जो कि आज उनसे एक परिचय करेंगे कि क्या मतलब वजह रही कि इनकी मूर्ति यहाँ पे कुंभ क्षेत्र में स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। मैं आज आपका परिचय संदीप यादव जी से करवाऊंगा जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से एक परिचय दे देता हूं जो कि शहर उत्तरी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफी दमदारी के साथ इन्होंने अपना प्रदर्शन चुनाव में किया हुआ था और समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आज कार्य कर रहे हैं, जो कि एक छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में प्रवेश किए और आज यहाँ तक कि पूरे जो आज विश्व की नजर है मेले में वहां पे एक मूर्ति स्थापना की गई है जिसके संयोजक संदीप यादव जी हैं। और यह मूर्ति बहुत ही चर्चा का विषय रही इस बार के कुंभ में। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ पे इनको माल्यार्पण कर रहे हैं, यहाँ पे फूल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो संदीप यादव जी, आपको मैं पहले चैनल पे स्वागत करता हूँ। जी जी नमस्कार जी। यहाँ पे ये मूर्ति जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि प्रतिमा लगाई गई है और बहुत दूर दूर से कई राज्यों से और जनपदों से लोग यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो इस मूर्ति की स्थापना करने की मतलब मुख्य वजह क्या रही? देखिए, प्रयागराज में आज विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है, जहां महाकुंभ के माध्यम से लोग यहां पर कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं। विश्व के कोने कोने से हजारों करोड़ों श्रद्धालु यहां पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, संगम की रेती पर। यहाँ तंबुओं का शहर बसा हुआ है। तो ऐसे में कहीं न कहीं नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा है। तो नेताजी ने जो सिखाया था, जो बताया था, उसी क्रम में हम लोगों ने जो है श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना आने पाए, श्रद्धालुओं की हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, हम लोग दूध भी वितरण कर रहे हैं, दूध भी लगातार हम लोगों को पिला रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों की हम लोग सहायता कर रहे हैं। लगभग कितने लोग यहाँ पे रोज भोजन कर रहे हैं और दुग्धपान कर रहे हैं आपके द्वारा? प्रतिदिन 10 से 15 हजार लोग यहाँ पर जो है 10 से 15,000 की संख्या में यहाँ पे बिल्कुल रोजाना भोजन रोजाना भोजन। जैसे कि इस मूर्ति के लगने के बाद कई महात्माओं ने, कई शंकराचार्य और कई राजनीतिक दल ने जहां एक तरफ समर्थन किया उसके इधर एक तरफ विरोध भी हुआ। तो विरोध और समर्थन में इस तरह आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा महसूस करते हैं आज? देखिए, जो विरोध करने वाले थे वो संत नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। एक सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कौन महाराज अपने आप को आगे लगाते हैं, वही वही कोई महाराज टाइप की लगाते हैं। तो वो सांसद है तो वो संत नहीं हो सकते हैं। एक भाजपा जो मुख्यमंत्री का एकदम जो उनको संत क्या बोले जो है, तो उनका एक आदमी है जो कह करके इस तरीके से बुलवाया गया, गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता था उसी ने विरोध किया, क्योंकि ये शंकराचार्य से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जगत गुरु शंकराचार्य अवधेश्वरानंद जी ने जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से उन्होंने पूरी बातें कह दी है, तो इसमें हमें नहीं लगता कि कुछ कहने के लिए बचा। जैसा कि मुलायम सिंह जी का जब भी नाम लिया जाता है तो उसको राम मंदिर और हिंदू विरोधी की एक छवि जो कि समाज में बन चुकी है, क्या यह प्रतिमा उस छवि को धुलती हुई नजर आ रही है, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा नहीं, जो श्रद्धेय नेताजी को जो बहुत ही करीब से जानता है, देखा है, जो श्रद्धेय नेताजी को ना, तो नेताजी सर्व समाज के नेता थे। वो कभी भी नेताजी से बड़ा कौन भक्त हो सकता है, हनुमान भक्त थे नेताजी। देखिए, हम लोग के यहाँ, हमारे यहाँ आज भी गाय पाली जाती है, हम लोग पहली रोटी गाय को देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कोको वंडा जो फैलाया गया है कि सबसे बड़े हिंदुत्व वाले वही हैं,
ये गलत बात है। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ यहाँ पर मेले में रहे। मेले में इनकी सिर्फ रजिस्ट्री नहीं है, मेले में कोई भी रह सकता है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर जिस तरीके से शिविर लगा करके नेताजी का और नेताजी के नाम पे हम लोग लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, नेताजी से हम लोग को ऊर्जा मिल रही है। लेकिन आज हम लोग के शिविर में देखिए गाय भी रखी है। गाय ने बछिया को हम लोगों के यहाँ जन्म दिया था। बछिया का नाम साधु संतों ने गंगा रखा। तो हमारे यहाँ लगातार देखिए आप जो है दूध वितरण हो रहा है। गाय हम लोग, गाय असली गौपालक हम लोग हैं। ये धर्म की हम लोगों को क्या, धर्म के ठेकेदार हमको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी के इशारे से थोड़ी चलेगा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में महापुरुषों में गिनती श्रद्धेय नेताजी की हो चुकी है, जैसा कि महापुरुषों में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनके समकक्ष ऐसा कुछ मतलब क्या विचार है क्या? नहीं देखिए, समाजवादी गिनती नहीं हो पार्टी चुकी। देखिए श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तो ये देखिए कहीं ना कहीं श्रद्धेय नेताजी के प्रति लोगों की जो अटूट आस्था है, जो विश्वास है। आपने देखा होगा जब नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ था शैफई में, तो हजारों किलोमीटर दूरियों पर जिस तरीके से जाम लगा हुआ था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के तरीके से अगर हम लोग इवेंट करने पे आते तो पूरा देश जाम हो जाता। गांधी जी के बाद अगर किसी की अंत्येष्टि में सबसे ज्यादा भीड़ हुई तो श्रद्धेय नेताजी की अंत्येष्टि। अच्छा, इस मूर्ति की स्थापना ये क्या पहली बार ये कैंप आवंटन हुआ है मेला क्षेत्र में? हाँ, मेरी संस्था का अभी जो है पहली बार इस तरीके से आवंटन हुआ है। हम लोगों ने पहली बार यहाँ पर संस्था लगाया। ये लगातार अभी संस्था हमारी काम करती है। अब ये संस्था मतलब मूर्ति यहाँ पे अगले बार जब माघ मास जो आता है तो क्या उसमें भी मूर्ति स्थापित की जाएगी? हाँ बिल्कुल की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी। उसके बाद ये मूर्ति अभी कहाँ ले जाएंगे मेले बाद? अब ये तो कहाँ देखिए स्थापना किएंगे? ये तो देखिए सस्पेंस का विषय, हम कहाँ ले जाते हैं। ये जब ले जाएंगे तब लोगों को पता चलेगा। मुलायम, एक मेरा एक थोड़ा टिपिकल सवाल है ऐसा कि मुलायम सिंह जी को जो लोग मुल्ला मुलायम तक यहाँ तक की कह दिए और उनको ये कहा गया कि वो सिर्फ एक जाति की राजनीति करते हैं और सिर्फ एक का पक्ष लेते हैं और हिंदू विरोधी उनके कार्य रहते हैं। राम मंदिर में कार सेवकों के ऊपर जो गोलियां चली थी उसको तक जोड़ के देखा जाता है नेताजी को, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जो मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस तरीके से जो शोभनीय भाषा बोली जाती है। आप बताइए, जो हमारा देश सभी जातियों से मिलकर के चला, हमारी देश की आजादी में सभी का योगदान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी ने अपने खून पसीने को बहा करके देश को आजाद कराया। हमारा देश संविधान से चलने वाला, ना कि संघी मानसिकता से चलने वाला। अब ये बताइए, इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुसलमान महाकुंभ में नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे आ सकता है। जो आप ये छप्पर देख रहे हैं, जो पूछ का हमारी ये कुटिया बनी हुई है, इसको अगर किसी ने बनाया, मुसलमान भाइयों ने बनाया। तीन का अगर कीला ठोकने वाला कोई था तो इसको बनाने का जो कारीगर था वो तो मुसलमान थे। अब बड़े बड़े शंकराचार्यों के अगर किसी ने काम किया है तो मुस्लिम भाइयों ने काम किया। अच्छा, शंकराचार्य और जितने भी यहाँ पर साधु संत सब जान रहे हैं कि मुस्लिम समाज के, लेकिन लोगों ने काम तो किया ना। ये भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी है, नफरत फैला करके देश में राज करना चाहते हैं। हम लोग इस नफरत वाली जो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, देश की जनता जान चुकी है और इनको उखाड़ फेंकेगी। तो प्रतिमा स्थापित करने का ये विचार कब आया आपके मन में या पार्टी के मन में कब आया? ये आपका अपना व्यक्तिगत विचार था या पार्टी से प्रेरित होकर आपने इसको स्थापना की? नहीं, ये तो हम लोगों ने मदद करने के लिए नेताजी से, हमने बताया नहीं कि नेताजी नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज में चल रहा है। तो नेताजी से हम लोगों ने जो प्रेरणा ली, नेताजी के नाम पे जो हम लोगों ने संस्था बनाई, जाहिर सी बात है अगर सदैव नेताजी के नाम पर सदैव मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो हमारी संस्था का नाम है, तो नेताजी की प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने कहा था भाई कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी अपना शिविर लगाए हुए हैं, लेकिन एक को पूरी नहीं खिला पाए। हम लोग दूध बांटे, हमने कहा भैया चाय बांट दो, चाय भी नहीं पिला पाए अपने यहाँ। हमने कहा भाई अटल जी की प्रतिमा लगा दो अपने यहाँ। भाई काहे छाती पीट रहे हो, अटल जी की नहीं प्रतिमा लगा पाए। इसलिए नहीं प्रतिमा लगा सकते कि देश में सिर्फ 2 लोगों की सिर्फ फोटो लगेगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। इनकी कौनो फोटो तो नहीं लग सकती। ये उखाड़ के फेंकवाने का काम ये जो है, ये योगी बाबा, जो गुंडा योगी बाबा जी, तो इस तरीके से जो है ये गुंडों के द्वारा इनकी प्रतिमा को तोड़ दिया जाएगा। ये अटल जी की विचारधारा और अटल जी को मानने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ देश में सिर्फ 2 लोग जो है राज करना चाहते हैं, तानाशाही के दम पे, बुलडोजर के दम पे। ये नहीं चलने पाएगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ संदीप यादव जी जुड़े हुए थे, जो कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के संयोजक हैं, और हमारे उल्टे सवालों को एकदम सीधा जवाब दिया और उन्होंने साफ साफ नकारा कि जो लोग मुलायम सिंह यादव को राम मंदिर या हिंदू विरोधी बतलाते हैं वो सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, और हमारी बातों का बहुत ही करारे के साथ जवाब दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।